पहले सबको राम राम। आज गोहाना हम आए हैं। एक 28 जुलाई को अनाज मंडी हिसार के अंदर एक प्रदेश स्तरीय प्रजापति की तरफ से गुरुदक्ष महाराज जी की जयंती हम मना रहे हैं और उसके बारे में हम बात करने के लिए सोनीपत ज़िले से गोहाना से जो भी साथी आए हैं इनसे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जाना चाहिए और यहाँ की जो जिम्मेवारी है हमारे सभी की तरफ से समाज की जो बात हुई है उसमें सोनीपत ज़िले की तरफ से हमारे शिव कुमार जी रंगीला है, हमारे समाज के बैकवर्ड के भी है, हमारे समाज के प्रजापति समाज के भी बहुत बढ़िया साथी हैं जो मेहनत करते हैं। तो इनकी ड्यूटी यहाँ से हमने लगाई है कि ये भाई यहाँ से पूरी अच्छी संख्या में सबको इकट्ठे करके, जैसे कि हमारे भाई एडवोकेट साहब हैं अनिल जी हैं, हमारे भाई आज़ाद पंचाल जी हैं, प्रभु जी हैं, सुनील जी हैं, फौजी साहब भी आ रहे हैं, भाई हमारे सुभाष जी भी हैं, मास्टर बलराम जी भी हैं, सभी साथी यहाँ पर आए हैं। तो इनकी सबकी ड्यूटी लग जाएगी और ज़्यादा संख्या में 28 तारीख को 11 बजे अनाज मंडी हिसार पहुँचेंगे प्रजापति समाज के साथी गुरुदक्ष महाराज जी की जयंती को। बिल्कुल देखो भाई, सरकार ही मनाएगी, गोहाना भी मनेगी, हरियाणा के अंदर क्या देश के अंदर जहाँ जहाँ समाज के साथी हैं वे हर साल गुरुदक्ष महाराज की जयंती को मनाते हैं और सरकार के साथी मनाएंगे, अच्छी बात है। बिना सरकार वाले विपक्ष वाले भी करते हैं, ये देखो चलता रहता है। हाँ, मांग तो देखो भाई सरकार वाले सरकार से मांग लेंगे, हम तो भाई हमारे नेता आदरणीय चौधरी उपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं। हमारे आदरणीय हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी उसके अंदर अध्यक्षता करेंगे और जो मांग समाज के साथी जैसे कि हर ज़िले से आएंगे, जैसे रोहतक से लोकीराम जी हैं, भाई सोनीपत से गोहाना से भाई शिव कुमार रंगीला हैं, फतेहाबाद से मुकेश प्रजापति हैं, सरसा से विशाल वर्मा है, भिवानी से रामकार सूदिवासी, इस तरह पूरा हरियाणा से हर ज़िले से, कुरुक्षेत्र से हमारे प्रधान हैं, कुरुक्षेत्र धर्मशाला के दर्शन लाल हैं, कैथल से ओम प्रकाश जी हैं, हर ज़िले से आएंगे। सभी इकट्ठे होके जो समाज की मांग होगी वे समाज के व्यक्ति ही हुड्डा साहब से मांगे। नहीं, बस यही है, ड्यूटियां लग जाएगी। आज मैं तो बस ये कह के आ गया, बाकी भैया जितने समाज के साथी है शिव कुमार रंगीला जी बता देंगे, प्रभु राम जी बैठे हैं ये बताएंगे कि हमने कैसे यहाँ से करना है। मेरे को उम्मीद है कि यहाँ से अच्छी हाजिरी होनी चाहिए, क्यों मैं भी यहाँ पर करीब 2 साल से, जब से बाई इलेक्शन हुआ था 3 साल हो गए, भालू भाई यहाँ से MLA बने थे, तब से मेरा यहाँ पर आना जाना हो रहा है कुदरती। उसके बाद में अपन ने पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन भी किया था गोहाना के अंदर, बड़ा अच्छा आप लोगों ने वहाँ पर देखा था, तो तब से मेरा यहाँ पर लगाव है और इस लगाव का फ़ायदा भी है। बाकी मेरे अकेला का प्रोग्राम नहीं है ये, मेरे को तो पार्टी ने इस कार्यक्रम का चेयरमैन बनाया है, बाकी समाज के जितने साथी हैं ये सभी उस प्रोग्राम के आयोजक हैं, ठीक है नहीं। और हर ज़िले से हम एक आदमी को हम इसकी कह रहे हैं भी आपकी अगुवाई में यहाँ से चलना है। तो भाई शिव कुमार जी रंगीला जी बताएंगे इसके अंदर जो बात है। बताओ शिव कुमार जी बताएंगे भाई। गोहाना से माननीय पूर्व विधायक रामनिवास बुढ़ेला जी ने जो ड्यूटी दी है उसके अनुसार पूरे गोहाना सोनीपत से सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां यहां से हिसार जाएंगी। महाराजा दक्ष जयंती साल में पूर्णिमा को मनाया जाता है, साड़की को, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। हमारी समाज में एक मुख्य डिमांड भी रही है आवे पजावे की ज़मीन, और हमें विश्वास है कि जैसे माटी कला बोर्ड माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए समाज के लिए बनाया था, तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी समाज की इस मांग को पूरा रखेंगे। इस जयंती के माध्यम से उनके सामने ये मांग भी रखेंगे हम, और माटी कला बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देने का ये भी मांग रखेंगे। गोहाना से प्रभु जी हैं, सुनील जी हैं, भाई प्रदीप जी हैं, हमारे बीच में वकील साहब हैं, सुनील जी मास्टर जी हैं, तो सारे जितने भी साथी इकट्ठे होके, पांचाल साहब हैं, तो सारी इकट्ठे होके यहाँ सैकड़ों की संख्या में हिसार जाएंगे। आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं, मैं तो निर्दलीय के तौर पे काम कर रहा हूँ। ये कोई पार्टी का नहीं, ये समाज का प्रोग्राम है।
समाज के प्रोग्राम में जो लोग जिसको चाहें उसको अतिथि के तौर पे, जैसे कि इस साल में 20 तारीख को भी मना रहे हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, इसीलिए 28 को मना रहे हैं, यहाँ पर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं, और कुरुक्षेत्र में भी मनाई जा रही है। हर जगह विशेष तौर पे जो अतिथि जिसको भी समाज चाहता है उसको निमंत्रण देता है और वो वहाँ पहुँचता है। देखो, जो सरकारी तंत्र है उसको अपने हिसाब से काम करना चाहिए, पर तो ये सरकार है दबाव में डलवा के और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। तो जो भी कांग्रेस के हैं या विपक्ष के हैं उनको दबाने का काम किया जा रहा है। ऊपर से इलेक्शन है और किसी तरह कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे और दूसरी दल हो, जो नू दिखा भाई कांग्रेस तो अब सरकार आने वाली हो रही है, सरकार कांग्रेस का ग्राफ ऊपर है, उनको दबाने का काम किया जा रहा है। जनता इस बात को समझ चुकी है कि एक आदमी को, दो आदमी को दबा देंगे, पूरे हिंदुस्तान की जनता को कोई नहीं दबा सकता। ये बदले की भावना से काम कर रही है ये सरकार। देखो, जैसे कि कुलदीप के घर पर ईडी की रेड पड़ी, परंतु बीजेपी में ज्वाइन होते ही वो मान चुप हो गया सौदा। और भी घने कांग्रेस पार्टी के साथी बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग करके उनकी फाइल बिल्कुल बंद कर दी। ये है मेरा मानना। आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन औपचारिक रूप से बिल्कुल टूट चुका है, इस पर क्या कहना? नहीं, वो तो बस देखो, इंडिया गठबंधन तो लोकसभा के अंदर था। अब देखो, विधानसभा के अंदर भी आदरणीय हमारे नेता हुड्डा साहब ने और भी जो सीनियर नेता है सब बार बार कहते हैं कि हरियाणा में सक्षम रूप से कांग्रेस पार्टी है कि हम खुद चुनाव लड़ सकते हैं और सरकार बना दें। क्या मानते हैं इस तरह से दोबारा से यात्रा शुरू करी है हरियाणा कांग्रेस? हाँ, कितना प्रभाव उससे पड़ेगा? क्योंकि अमित शाह ने भी कहा कि हम तैयार हैं पूरे जवाब देने के लिए। नहीं, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जवाब देना चाहिए। ये कोई कांग्रेस नहीं मांग रही साहब, ये जनता मांग रही है, हरियाणा की 3 करोड़ जनता। जब हुड्डा साहब इन 3-4 सालों में यात्राएं करी है, रैलियां करी है, उसके माध्यम से लोगों की आवाज़ आई है कि बीजेपी ने झूठ बोल के सरकार बना ली और जनता के लिए कोई फैसले नहीं लिए, आपने हिसाब मांगना चाहिए। अब जनता को तो आवाज़, जनता को तो दे नहीं रही हिसाब, तो कोई लीडर तो आगे आएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लीडर अगुवाई कर रहे हैं और अगुवाई करने के बाद में ये कह रहे हैं कि जनता हिसाब मांग रही है, आप हिसाब दो, उत्तर दो फिर हिसाब। भाई अगर अमित शाह कह रहे कि हम देंगे तो दे देना चाहिए। 1 महीना 1.5 महीना बाद में चुनाव है, जनता के सामने लाए। मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 10 साल के अंदर इन्होंने कौन सा पावर प्लांट लगा हरियाणा के अंदर? एक भी हो तो नाम बताए। कितनी यूनिवर्सिटी बनाई हुड्डा साहब के समय में? कितनी यूनिवर्सिटी बनी? कोई यूनिवर्सिटी का नाम बताए। कोई रेलवे लाइन का नाम बताए कि हुड्डा साहब के समय में रेलवे लाइन इतनी मंजूर हुई, आज अगर 1 इंच भी हुई हो तो। मेट्रो का बताए, और भी IIT IMT जो कांग्रेस का राज में हुड्डा साहब के समय में हुए। वो ये बताए कि बैकवर्ड के लिए कौन सा फैसला लिया। वो ये बताए कि 3,92,000 प्लाट 100 वर्ग गज के हमारे समय में दिए बैकवर्ड SC को। इन्होंने एक भी प्लाट दिया तो इन्होंने 20,000 प्लाट ही देने करे। वे देने करे हैं जिनकी हमने रजिस्ट्री करा दी थी 2014 में और कब्जा देना बाकी रह गया था। इन्होंने कब्जा दिया, इन्होंने कोई नए प्लाट नहीं दिए। इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया गरीब के बच्चों को वजीफा का? हमारी सरकार में 50 रुपये से लेकर 650 तक वजीफा मिलता था, इन्होंने पूर्ण रूप से बंद कर दिया वो वजीफा। तो अब ये देखो, एक ढकोसला कर रहे, क्रीमी लेयर की बात करें। अब अमित शाह जी कह रहे थे कि हमने क्रीमी लेयर 8 लाख कर दी, घटाई किसने दी? भाई यही तो घटानी, यही तो मकान तोड़नी है और यही मकान फिर बनानी है। उसका देखो, अब इन्होंने बीजेपी ने, मैं तो ये कहता हूँ, जो 3-4 साल में खासकर बैकवर्ड को ये नुकसान हुआ है क्रीमी लेयर का, इसकी बैकवर्ड के समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। वे हमारे से गलती होगी थी, फिर समाज बख्शे ना बख्शे। कौशल रोजगार है, 5 साल में कौशल रोजगार में लाखों बच्चे लगाए, हमारे को तकलीफ नहीं, अच्छी बात है लगाए। हुड्डा साहब विपक्ष का नेता होते हुए उन्होंने स्पेशल मांग रखी थी विधानसभा में कि भाई खट्टर साहब जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप बताओ कि बैकवर्ड का आरक्षण कहाँ है इसके अंदर? नहीं, मतलब ही नहीं, उसका जवाब ही नहीं। क्रीमी लेयर की बात भी हुड्डा साहब ने उठाई। जैसे कि मेरे भाई ने बताया, रंगीला साहब ने, माटी कला बोर्ड हमने 2014 में बनाया, ठीक है। इन्होंने 10 साल कुछ नहीं कराया। और आवे पजावे की ज़मीन की बात है, आवे पजावे की ज़मीन के लिए प्रजापति समाज के लिए हुड्डा साहब ने एक फैसला किया था, हमारा याद है, कि हम 5 किले ज़मीन हर गांव में देंगे प्रजापति समाज के भाइयों को जहां पर बर्तन बनाने का काम करते हैं। परंतु जिस गांव में पंचायत की ज़मीन होगी हम ज़मीन पंचायत की देंगे,
जहाँ पंचायत की ज़मीन नहीं है वहाँ हम एक्वायर करके देंगे। पर तो सरकार चल गई थी, 10 साल में इन्होंने करना चाहिए था। मेरे को पूर्ण विश्वास है जैसी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, ये काम हम 100% लागू करवाएंगे। उनका मन में भी है और ये मांग हमारे भाई शिव कुमार जी रंगीला मंच का माध्यम से वहाँ पर रखें। आज हमारा ये है 28 जुलाई को प्रजापति दक्ष जयंती महाराज की हम जयंती मना रहे हैं हिसार के अंदर नाज मंडी में। उसका निमंत्रण देने के लिए, थोड़ी ड्यूटी लगाने के लिए, तो ड्यूटी लगाने के लिए यहाँ पर सोनीपत से हमारे भाई शिव रंगीला साहब है, ये सबको साथ लेकर पूरा प्रचार भी करेंगे। प्रभु जी हैं, मास्टर सुभाष जी हैं, सुनील वर्मा जी हमारे हैं, सभी साथी हैं ये, तो ये सारे मिलके पूरा प्रचार करेंगे। अच्छी सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां लेकर हिसार पहुंचेंगे 10 बजे। नहीं बीजेपी में खासकर दोनों रूलिंग पार्टी और हाँ, देखो भाई, समाज कुछ ही मांगे, मेरा काम नहीं है मांगना, समाज के साथी मांगेंगे, पर तो वे ये मांगेंगे जो समाज कहेगा। हमारे से कोई सलाह ले लेंगे तो हम दे देंगे, बाकी मांगना समाज के साथियों ने, ठीक है नहीं। इसमें हर पार्टी के साथी आएंगे, हर पार्टी के साथी आएंगे समाज के, और जो उचित में पता है आने वाली सरकार कांग्रेस की है, आने वाले से मांगा जाता है, जाने वाले से कौन मांगता है। जाने वाले तो गई 1 महीने की सरकार रही है। जी रंगीला भाई, क्या इसमें स्पेशल मांग रखी जाएगी? जी बिल्कुल, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही जो जनसंख्या वो प्रजापति समाज की है और बैकवर्ड की जो जनसंख्या उसके अनुसार पिछड़े वर्ग ए को जरूर से जरूर उसकी हिस्सेदारी दी जाए, कम से कम 15 से 20 सीटें हों, और कम से कम हमारे जो बैकवर्ड बी है उसको भी 10-11 सीटें जो उनकी बनती होती।